हय्या अलल फलाह। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से आज इंशाअल्लाह हम लोग खुलफ़ा राशिदीन सीरीज़ का जो सिलसिलेवार प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है उसका 23वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है सुलह हसन की हकीकत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 40 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब एक ख़ारजी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने फ़जर की नमाज में आप पर वार किया और आप ज़ख्मी हो गए, तो उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, चूँकि वो तलवार को जहर में बिल्कुल जो है डुबे हुए था, तो ज़ख़म भी कारी था और जहर भी पूरे बदन में फैल गया था, तो ऐसा लगा कि बचने की उम्मीद नहीं है। तो लोग आए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि आपके बाद क्या हम लोग आपके बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा या आपका जानशी बना लें। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि ना मैं इसका हुक्म देता हूँ, ना मैं इससे मना करता हूँ, यानी अगर आप लोग चाहें तो उसको बना सकते हैं, या आप लोगों का हक़ है, और ना मैं उनका हक़ महरूम कर सकता हूँ कि वो नहीं बन सकता। तो लोगों ने कहा भी, थोड़ा इसरार भी किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा माकूल जवाब दिया कि अगर मैं बना के जाता हूँ तो ये हमसे जो पहले खलीफा थे, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल होगा, ये भी जायज़ है बशर्ते के बाहमी मशवरे से अगर किया गया हो। लेकिन अगर मैं नहीं बना के जाता हूँ, किसी का नॉमिनेट नहीं करके जाता हूँ, तो फिर ये उनकी सुन्नत पर अमल होगा जो उनसे बेहतर थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोग समझ गए कि अब ये बनाएंगे नहीं। लेकिन फिर ये एक मामला था कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जो कातिल था उसका क्या। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सख्त वार्निंग दी कि देखो अभी इलाज मुआलजा शुरू करो, बचने की तो उम्मीद कम है, लेकिन इसको जब तक कैद में रखो, अगर मैं बच गया तो मैं ख़ुद से इसको जो है सज़ा दूँगा, और अगर मैं इसी में शहीद हो गया तो मेरे कत्ल के बदले में सिर्फ ये एक आदमी कत्ल होगा। अब ये नहीं कि इसके पूरे ख़ानदान और पूरे ये सब को जो है मारना पीटना और कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दो, ऐसा नहीं। जिसने कत्ल का इक़दाम किया है, कत्ल के बदले में इसको कत्ल करता है। तो वही हुआ कि 3 दिन के बाद जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो उसके बदले में उसको कत्ल कर दिया गया। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लोग जो है बाहमी मशवरा करने लगे, और तकरीबन जो है यूनानिमसली जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हो गया। तो कूफा की जो जामे मस्जिद थी उसमें सब लोग आए, ये छोटी सी तकरीर किए, फिर सब लोग जो है बैत के लिए हाथ बढ़ाए और इन्होंने सब लोगों के बैत ले लिए। उसके बाद जो है इन्होंने निज़ाम हुकूमत जो है फिर पूरी कोशिश की कि किसी तरह से जो है खिलाफत राशिदा के हिसाब से चलाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर जो है जो अहले सुन्नत वल जमात की भी जितनी भी है उर्दू में मैं किताब पढ़ा हूँ, तो उसमें सब लोग जो है एक अलग स्टोरी बयान करते हैं कि जिस तरह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे हालात से मजबूर होते जा रहे थे, साथियों के वफ़ादारी वगैरह में कमी की वजह से, तो इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बिल्कुल मजबूर महज़ थे। बिल आखिर जो है जब साथियों से तंग आ गए तो आखिर में सुलह के लिए हाथ बढ़ा दिए। और ये मैं तकरीबन 5-6 जो किताबों का रेफ़र किया, सब में यही बात थी, जिसकी वजह से मुझे 3-4 महीने लग गए। और जो बीच में प्रोग्राम रुक गया था उसकी एक वजह यह भी थी कि बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक तरफ बुखारी शरीफ अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत है, तो उसके जो इब्तिदाई दौर है तो उसमें कुछ और है, उसके बारे में 2 अहादीस हैं, यानी सही बुखारी में है, और बकिया जो किताबें थी उसमें अलग बातें थी। तो अब यकीनी बात है कि हदीस की किताबों में जो बात आई है वो उसकी ऑथेंटिसिटी की जो है पे उम्मत मुत्तफ़िक है कि बुखारी मुस्लिम में कोई भी अनऑथेंटिक बात जो है नहीं आई है।
उसको हर एक बात को जो है छान पटक करके लिया गया है। और ख़ास तौर से इमाम बुखारी के बारे में तो आता है कि वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है वो हार्ड माने जाते थे। बाकी ये जो तारीख़ की किताबें हैं उसमें सही गलत सब चीज़ रहती है। और फिर जो हुक्मरान ने अपने दौर में बहुत सारी चीज़ें जो अपने फेवर में लिखवाए। तो अब लिहाजा जो है एक ऑनेस्ट आदमी के लिए सही तरीका क्या है कि अगर कोई बात बुखारी मुस्लिम में आ जाए तो फिर उसके बाद जो है तारीख़ की किताबों की अगर बात आती है जो उससे टकराती है तो तारीख़ की किताबों की बातों को छोड़ देना चाहिए और हमारी जो हदीस की किताबें हैं इस पर जो है अपना बेस बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ऑथेंटिक बातें करते थे और ये लोग जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर के हक बात को जो है लोगों के सामने पेश करते थे। तो इस लिहाज से मैं बुखारी शरीफ में जो बातें आई हैं वो बयान करूँगा। मे भी हो सकता है कि आप लोग जो पढ़े हों तो आपको लगेगा कि बिल्कुल उलट बातें हैं, लेकिन बुखारी शरीफ की जो हदीस है वो मैं इंशाल्लाह अलग से भी पेश कर दूँगा। तो बुखारी शरीफ में है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबीन में जो है सैयदुत ताबीन में जो है जो 4 टॉप के ताबीन हैं उनमें इनका नाम आता है। यानी सबसे टॉप ताबी जो हैं वो तो यकीनी बात है कि उनका नाम आता है उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। उनको तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सैयदुत ताबीन है। दूसरे नंबर पर जो है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। तीसरे नंबर पर सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह का नाम आता है और चौथे नंबर पर जो है सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला का नाम रहमतुल्लाह का नाम आता है। तो इस लिहाज से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सहाबी ने फरमाया कि जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब हो गया तो बहुत सारे लोग जो है उनके साथ जमा हुए और उनके हाथ पर बैत किए और एक बड़ा लश्कर जर्रार लेकर के मैदान में आए। यानी कूफा से तकरीबन मदाइन गए, मदाइन से फिर जो है आगे मुकाबला था। तो इतना बड़ा लश्कर जर्रार था कि अमीर माविया जब आए थे कि सोचे कि जो है जैसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में था वैसे ही कमज़ोर फ़ौज हो गई तो हम जा कर के जो है इसको बिल्कुल फना कर देंगे। लेकिन वो जब आए हैं अब मद्दे मुकाबिल आमने सामने हुए हैं तो उनके तो होश ही उड़ गए। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जीनियस इंसान, उन्होंने कहा कि मुआविया ये वो फ़ौज है जो अपने मद्दे मुकाबिल को फना कर देगी। इतनी जो है गज़ब से भरी हुई फ़ौज है। क्योंकि बात क्या थी कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जो है वो सारी सिंपैथी जो है वो अहले बैत की तरफ आ गई थी। और यकीनी बात है कोई बड़ा लीडर मरता है या शहीद होता है तो फिर यकीनी बात है कि सिंपैथी आ जाती है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या हाल था, लेकिन बाल ठाकरे के इंतकाल के बाद जो सिंपैथी आ गई लोग ने उनको जिता दिया। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो बात समझा रहे थे लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उनकी शहादत के बाद समझ में आई कि वो क्या चाहते थे। तो लिहाजा जो है वो सब लोग जो है जोश जज्बे में आ गए। सिर्फ कूफे से 40,000 फ़ौजें इनको आई थी और वो भी जोश जज्बे के साथ। लिहाजा अम्र बिन आस ने देखा तो कहा कि माविया होश के नाखुन लो, ये वो फ़ौज है जो अपने मद्दे मुकाबिल को फिना के बगैर जो है वो वापस नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर सारे रिश्तेदार मारे गए तो फिर जो है उनके रिश्तेदारों का क्या होगा, यानी सारे फ़ौज अगर मर जाए तो रिश्तेदारों का क्या होगा, औरतों का क्या होगा, यतीमों का क्या होगा। यानी टकराने की सूरत ऐसी लग रही है कि बिल्कुल उम्मत मुस्लिमा कमज़ोर हो जाएगी। सिफ़ीन में तो समझिए कि 70-80 हज़ार लाशें गिरी है, इसमें तो पता नहीं कितनी लाशें गिर जाएंगी। तो फिर जो है रोमन अम्पायर से जो है शामियों को कौन बचाएगा और पर्शियन अम्पायर से इराकियों को कौन बचाएगा। तो लेकिन कहा कि ये हकीकत तो यही है कि खलीफे वक्त से जो है जब टक्कर लेंगे तो ये नतीजा सामने लग रहा। तो उन्होंने जो है फिर एक कोशिश क्या किए कि बनी अब्द शम्स में से 2 आमिर को जो है इंतखाब किए, अब्दुल्ला बिन आमिर और अब्दुर्रहमान बिन समरा। 2 को बोले जो उनके ख़ानदान के थे और उनको जा कर के भेजे कि जा कर के सुलह की पेशकश करो। ये बिल्कुल जो है लिटरली मीनिंग में बोल रहा हूँ मैं कि सुलह की जाके पेशकश करो। तो वो दोनों आए, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले और बोले कि देखिए अमीर माविया बिन सुफियान आपको ये पेशकश करते हैं, लेकिन बदले में कुछ तलबगार भी हैं। तो वो बात समझ में आ गई उनको कि क्या तलबगार है।
तो तलब में जो थी वो कभी भी वो ये नहीं कहते थे कि मुझे खलीफा बनाया जाए। ये बात समझ लीजिए, अंदर हिडन एजेंडा क्या था वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ख्वाहिशात क्या थी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बाद में वो बातें धीरे धीरे खुल के आए भी, लेकिन उस वक्त तक जो असल मामला था किसास उस्मान, किसास उस्मान, किसास उस्मान, एक ही रट थी, जिसकी वजह से जो है लोग जज्बाती होकर के उनके जो है सपोर्ट में आ रहे थे। वरना अगर वो बोल देते कि मैं खलीफा बनना चाहता हूँ, एक वोट नहीं मिलता अपने ख़ानदान के अलावा, क्योंकि वो उनका वो लेवल नहीं था जो अहले बैत का था। ये लोग तो बिल्कुल जो है फ़तह मक्का के बाद माफ़ी मांग करके ईमान लाए थे, तो इनकी क्या हैसियत थी जो बड़े बड़े सहाबा किराम की मौजूदगी में ये कह कि मैं खलीफा बन जाऊंगा, और कबाइल की बुनियाद पे बोलते। तो इस्लाम की तरबियत ऐसी हुई थी मुसलमानों की कि वो जो है कबाइल के पुकार को रिजेक्ट कर देते। लेकिन असल ये था कि नहीं, किसास उस्मान, किसास उस्मान ये था कि आप नहीं ले पा रहे तो हमको मौका दीजिए, आप नहीं ले पा रहे तो हमको मौका दीजिए। यही जो है 5 साल से अली रज़ी अल्लाह ताला से मुतालबा था कि आप नहीं तो हम खुद आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलिए, मैं जो है ये मुसलमानों को बात समझ में नहीं आ रही है कि ये किसास उस्मान के जो है रट लगाए हुए हैं, तो चलिए मैं इनको फ्री हैंड देता हूँ और मैं अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान करके इनके हैंड को देता हूँ और इनको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। अब फिर देखता हूँ कि अब पता चलेगा कि खिलाफत की ख्वाहिश है या किसास की ख्वाहिश है। तो वो 20 साल जो बाद में हुकूमत किए हैं, जो इंशाअल्लाह बाद में लेक्चर होंगे उस पर, तो वो पता चल गया कि किसास उस्मान एक जो है वो मखौटा था, जो बातें थी, लेकिन असल में तो खिलाफत थी और फिर ख़ानदान दर ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल की बात थी। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बताता है कि ट्रिपल तलाक के मामले में कि जो है मुस्लिम महिलाओं को हम हुकूक दिलाना चाहते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि वो क्या दिलाना चाहते हैं। तो इस लिहाज से सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये स्लोगन ही है, अंदर से क्या है कि सबका साथ मुसलमानों का विनाश। तो यही हाल जो था, लेकिन आम मुसलमानों को बात समझ में नहीं आ रही थी, बल्कि अच्छे अच्छे मुत्तकी जो सादा लो टाइप के थे उनको भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि चलिए मैं ये भी हुज्जत पूरी कर देता हूँ। तो उन्होंने जो है एग्री कर लिए कि ठीक है, अगर वो जो है ये चाहते हैं तो मैं खिलाफत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ, और अगर मेरी जो है चंद शराइत मान लें। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए इस जंग में हम लोग अब बनु अब्दुल मुत्तलिब जो हैं बहुत कुछ खो चुके हैं, और उम्मत जो है बहुत खून बहा चुकी है, खून में लथपथ हो चुकी है, तो फिर कैसे ये बीच में जैसे सुलह हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी बोलेंगे ना उस कबूल होगा। तो हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी कबूल होगा, लेकिन इसका ज़मानत कौन लेगा, क्योंकि 2 टॉप के लोग तो लड़ ही रहे हैं, तो बीच में ज़मानत कौन लेगा। जैसे कि बराक ओबामा और ईरान में मसालहत हुई न्यूक्लियर पावर पे, और पता चला डोनाल्ड ट्रम्प ने ख़त्म कर दिया जाकर। तो उन दोनों ने कहा, अब्दुल्ला बिन आमिर और अब्दुर्रहमान बिन समरा ने, कि हम दोनों इसके ज़िम्मेदार हैं। तो फिर जो है हसन रज़ी अल्लाह ताला ने शराइत बयान करते गए, और वो लोग मानते चले गए। तो फिर उसके बाद जो है वो जाकर के अमीर माविया को बोले, तो उन्होंने भी कबूल कर लिए कि बोले ठीक है। अब शराइत क्या थी, तब हदीस जो बुखारी शरीफ की इतनी कि इस मामले पे वो लोग, उन लोगों ने जो सुलह की पेशकश किए और इन्होंने कबूल किए, और उसमें क्या है कि कुरान में आया है कि अगर कोई सामने वाला जो है सुलह की दरख्वास्त करे तो आप कबूल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये आयत सामने थी, कर लिए। अब यह है कि दोनों में से जो है कुर्बानी कौन दे, तो जिसको उम्मत का ज़्यादा दर्द होगा वो कुर्बानी देगा, जिसको इस्लाम की ज़्यादा कि एक मुसलमान की जान न जाने पाए। तो इन्होंने बढ़ करके कुर्बानी दिए, और फिर वो हदीस के बिल्कुल मिस्दाक ठहरे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बचपन में पेशन गोई कर दिए थे। कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकरा, एक अबू बकर है सिद्दीक और एक अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को खुतबा दे रहे थे, और ये हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है तो ये 8 साल के थे। तो ये 3 हिजरी में जो है रमज़ान मुबारक में पैदा हुए हैं। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन से। तो इस लिहाज से ये बड़े प्यारे थे, नवासे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अभी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहलू में बैठाए हुए थे कि कभी पब्लिक को देखते एक मरतबा इनको देखते, पब्लिक को देखते इनको देखते, इतनी मोहब्बत करते थे। और उसी तकरीर के दरमियान में एक पेशन गोई कर दी
कि इन्ना इब्नी हाजा, ये मेरा बेटा है, सय्यदुन, और ये सरदार है, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से 2 उम्मत के फ़रीक में सुलह कराएगा। तो इस लिहाज से ये पेशन गोई थी, सब लोगों को मालूम थी। तो अब ये कि मुसलमानों का तो इत्तेहाद इत्तेफाक था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, लेकिन फिर जो है डिवाइड होना शुरू हुआ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और फिर उसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। तो फिर जंगों का सिलसिला चल गया, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग नहरमान, फिर शहादत अली। अब फिर यहाँ पर यह तो खून बहुत ज़्यादा बह गया था, 80-90 हज़ार के करीब। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी हुज्जत पूरी कर दी जाए कि देते हैं इनको फ्री हैंड। अब ये देखते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कितने कातिलीन से ये बदला लेते हैं, किसास लेते हैं, अब फिर अपना मिशन पूरा करके उम्मत के हवाले कर देते हैं। तो उसमें जो है तारीख़ में शराइत आए। यकीनी बात है कि जब बात हुई थी कि वो कुछ पेशकश कर रहे हैं और आप कबूल कर लीजिए, तो वो कुछ मुतालबा कर रहे हैं, वो आप जो है दे दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ तो यकीनी बात है वो शराइत रखे ही होंगे। अब हदीस की किताबों में शराइत नहीं आए हैं, लेकिन तारीख़ की किताबों में आए हैं। तो वो जो है बिल्कुल ऐसे है कि अगर वो शराइत नहीं भी रखे जाते तो कुरान हदीस से वो शराइत जब ऑलरेडी अंडरस्टूड थे, यानी हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कोई भी जो है आउट ऑफ वे जाकर के शराइत नहीं रखे। तो 5 शराइत बड़े बड़े उनके थे जो तारीख़ की किताबों में है, जिसमें से कोई भी एक जो है मतलब इस्लाम से हट के नहीं था, नहीं भी बोलते तो वो अंडरस्टूड होता। नंबर 1, जैसे उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम सरेंडर कर जाते हैं और अमीर माविया को हम लोग जो है खलीफा भी चुन लेते हैं, ये भी नहीं कहते खाली हम उम्मत चुन ले, उनको चुन लेते हैं, तो उन पर लाजिम रहेगी कि वो फिर खिलाफत जो चलाएंगे वो मलूकियत के अंदाज में नहीं चलाएंगे, बल्कि किताबुल्लाह और आप सल्लम के सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे। तब ये तो बिल्कुल हर मुसलमान का बच्चा भी बोलेगा कि भाई आप बने हैं तो अल्लाह की किताब और सुन्नत के मुताबिक चलाइए। तो ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त यह है कि उन्होंने कहा कि आपके बाद जो है आप अपना जानशी किसी को नहीं बनाएंगे, उम्मत के हवाले ये खिलाफत कर देंगे और फिर उम्मत जिसको अपना बेहतर समझेगी उसको बना लेगी। तो ये भी बिल्कुल माकूल बात है कि भाई खलीफा जो है थोप के ना जाए, बल्कि जो है उम्मत के हवाले करके जाए। तीसरे नंबर पर यह था कि हम लोगों ने जो है ये हमारे जितने भी सपोर्टर हैं, हमारी जो फ़ौज है, तो यकीनी बात है आपसे जंग की है तो आपको तो गुस्सा होगा, लेकिन चूँकि एक माहदे के तहत हम सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो है जो साथी लोग हैं उनसे आप जो है इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं करेंगे, फिर जो है सब लोग भाई भाई मिलजुल के रहेंगे। तो ये भी यकीनी बात है कि जो खलीफा हो तो वो सबका खलीफा है, गरचे जो है इंतखाब में इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जब बन गया तो सब के लिए वो सरदार हैं और सब उनकी राया हैं। 3 हो गए। चौथे नंबर पर यह था कि हम लोगों को जो अहले बैत के लिए अल्लाह ताला ने जो 5वां हिस्सा माल गनीमत में रखा है तो वो आप जो है कंटिन्यू करेंगे, जैसे अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी देते थे तो आप भी देंगे। तो ये चौथा है। अब 5वां ये था कि आपके यहाँ जो सब्बो शितम किया जाता है, गाली दी जाती है हमारे वालिद साहब को, तो उसको आप रुकवाएंगे। ठीक है, दुश्मनी का मामला था तो आप किए, जबकि ये भी नाज़ेबा बात है कि कोई जो है इतना बड़ा लेवल का आदमी हो वो गाली बोले, और वो भी अहले बैत को गाली बोले। आज का कोई जो है हिंदू बोल दे तो मुसलमान बर्दाश्त न करे, चाहे जाके एक मुसलमान वो भी एक सहाबी लेवल का आदमी बोले। यकीनी बात है बड़े लोगों के जराम तो बड़े होते हैं, एक लड़का किसी लड़की को घूरे और एक आलिम किसी लड़की को घूरे तो यकीनी बात है ये नहीं होगा कि ये आलिम साहब है तो इनको माफ़ कर दिया जाए, तो ये तो और बड़ा जुर्म, घिनौना जुर्म हो जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि अब ये सब जो ख़त्म कीजिए, और ये मोटे मोटे शराइत हैं जो इस्लाम के हैं, आप बकिया आप रहिए। लेकिन तारीख़ गवाह है, आगे अभी स्टोरी जारी होगी कि 5 में से जो है सिर्फ़ एक शराइत पर थोड़े से अमल हो पाए, वो ये कि 5वां हिस्सा जो इन लोगों को मिलता रहा, बकिया चारों जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है मजबूरी की हालत में कहना पड़ता है, जब कुरान हदीस हम लोग पढ़ते हैं कि चारों में जो है वो पूरे नहीं हुए। गालम गलौज वाला मामला जो था वो तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जाकर के 99 हिजरी में रोके हैं, 41 हिजरी में जो है वो सुलह हो रही है इस शर्त पर कि गालम गलौज बंद करेंगे, और 99 हिजरी में जाकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ बंद कराते हैं। अब फिर गाली की जगह पे जो है समझिए वो ये जो है
वो जो आयत जो हर जुमा का हम लोग सुनते रहते हैं कि इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताज़ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य, जो हर जगह आप सुनते होंगे। तो इस वजह से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मुजद्दिद कहा जाता है कि इन्होंने जो है एक गलत काम को हटा करके अच्छा काम किया। अब फिर उसके बाद जानशी का मामला था, तो उम्मत के हवाले करने के बजाय क्या अपने वफ़ात से 4 साल पहले ही जो है वो बेटे को जानशी बना दिए। और फिर जो पॉलिटिकल वनडेटा में तो आप जानते हैं कि जो है हुजर बिन अदी जैसे सहाबी को जो है उन्होंने नाहक कत्ल करा दिया, सिर्फ इस बेस पर कि जो है उनके गवर्नर जो है जुमा की नमाज़ पढ़ा रहे थे और ये जो है गाली बके जा रहे हैं। तो टोक दिए कि ये क्या गाली बोल रहे थे, नमाज़ पढ़ा, नमाज के टाइम के बहुत लंबा मतलब ताख़िर होते, असर का टाइम होने जा रहा था। उतने में जो है उन पर जो कह कि इनको कैद करो, और कैद में जा कर के फिर बोले कि आप जो है गलत बोलिए इनके साथ, नहीं तो फिर जो है नहीं बोले, कहे कि सारी ज़िंदगी मोहब्बत किया हूँ और आज मैं गाली बोल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको कत्ल करा दिया गया। तो पॉलिटिकल वनडेटा जो है एक एक चुन चुन करे। हमको बात समझ में नहीं आती कि गाली क्यों बोलते थे। गाली बोलने का सबसे आसान तरीका क्या था कि उसके वजह से जो है न वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सपोर्टर के आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाता था। जैसे बोले तो अब यकीनी बात है जो पक्का ईमान वाला रहेगा उसके तेवर बिगड़ जाते थे, चेहरा जो है गुस्सा में आ जाता था। अब कोई नहीं भी बोले तब भी जो है गुस्सा आ जाता था, आइडेंटिफाई हो जाता था, अच्छा ये इनके अंदर अभी भी जरासीम मौजूद है, अहले बैत की मोहब्बत अभी तक मौजूद है, तो इसको टारगेट करो, इसको कॉर्नर करो, इसको कॉर्नर करो। लिहाजा ये पूरे जो है जितने भी बनु उमैया बनु मरवान के हाकिम बनते गए, इस जो है चीज़ को वो जारी रखे। तो इस लिहाज से जो है आप देखेंगे कि जो है अब कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है चलाना था, तो उसमें तो आगे हदीस में लाऊंगा, तो वो तो आप जो है कान पर हाथ पकड़ लेंगे कि ये क्या हुकूमत चल रही थी। तो वो बिल्कुल बात जो है पक्की साबित हो गई, पत्थर की लकीर, और अहले ईमान के ईमान में इजाफ़ा हो गया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन अल खिलाफत बादी सलासो, खिलाफत जो है यानी खिलाफत का मतलब क्या है कि निज़ाम हुकूमत अल्लाह रसूल के मुताबिक ये जो है मेरे बाद से 30 साल रहेगी, इसके बाद जालिम मुलूकियत आ जाएगी। हक़ बात कहना सबसे बड़ा जुर्म होगा दुनिया में, और हक़ बात बोलने पर गर्दन उतार दी जाएगी। तो ये जो है आप हक़ बात नहीं बोल सकते थे, और किसी को अम्र बिल मारूफ़ नहीं कर सकते थे, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सकते थे, बस नमाज रोज़ा पढ़ते रहिए, और सियासी मामलात में, इज्तिमाई मामलात में आपको बोलने का बिल्कुल हक़ नहीं था। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साल 3 महीने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साल और 6 महीने, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12 साल, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है 5.5 साल। और फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, ये सुलह हसन जो हुई है ये रबी अव्वल के महीने में हुई है 41 हिजरी में। तो 11 हिजरी रबी अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, और 41 हिजरी रबी अव्वल के महीने में सुलह हुई है, जिसको इस साल को आमुल जमाह कहा गया, यूनाइट होने का साल। तो ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हदीस इस सुलह पर जो फिट बैठी कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, तो उसमें 1 महीने का भी आगे पीछे नहीं, और मेरा ये बेटा सरदार है, इसके वजह से सरदार है मतलब ये खलीफा बरहक है, और ये कुर्बानी दे करके बड़ापन का सबूत देगा, और इसके वजह से मुसलमानों में सुलह होगी, खून खराबा बंद हो जाएगा। लिहाजा वो जो बचपन में बताए थे उन्होंने तकरीबन 38 साल की उम्र में जा कर के रोल अदा किए। फिर इनके बाद जो है ये कूफा से जो है मदीना आ गए, और मदीना में 50 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। तो इनकी भी बायोग्राफी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब इंशाअल्लाह अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अहमियत है, ख़ुसूसियत है, ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, वो इंशाअल्लाह हम जो है अगले एपिसोड में लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हक़ को पहचानने और हक़ को जानने और हक़ को साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु।